grade 11. How are you all? Welcome to my YouTube channel, and this is your math tutor Nitika. Today we are going to discuss about the power of iota. I know you have done lots of questions upon power of iota, but still I want to discuss it immensely because in journal you must have only knowledge of iota square, iota cube, iota 4, iota 7, and if I'm giving you number iota 100, iota 5000, how to overcome these type of problems in a second. So we will prepare a sequence or we will prepare a series of complex numbers, these types of complex numbers. Let us start with the basic definition. You knew आयोटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट वन. अगर मैं इसका स्केयर करती हूँ आयोटा स्क्वायर आपको पता है इट विल बी माइनस वन. अब बेटा स्केयर करते जाओ, इसका फिर स्केयर कर दो. ठीक है, हमें मिलेगा आयोटा फोर इक्वल्स टू माइनस वन स्केयर मीन्स आयोटा फोर इक्वल्स टू वन. तो देखो हमें मिला क्या है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन था, स्केयरिंग की आयोटा फोर हमें मिला वन. राइट, फिर हम इसकी स्केयरिंग करेंगे, फिर हमें आयोटा एट मिलेगा वन. फिर एट की स्क्वायरिंग करोगे इस तरह से, स्क्वायरिंग की दो बोथ साइड, वी गेट आयोटा सिक्सटीन इक्वल्स टू वन. इन द सेम वे व्हाट वी आर गेटिंग आयोटा स्क्वायर वन माइनस वन, ये छोड़ दो. वी आर गेटिंग आयोटा फोर वन, आयोटा एट वन, आयोटा सिक्सटीन वन, आयोटा 16 वन. देन अगर हम आयोटा 12 भी फाइंड करना चाहें, आयोटा 12 कैन बी रिटन एज आयोटा 4 इंटू थ्री. आयोटा 4 इज़ वन रेज टू पावर 3 मीन्स वन. तो इन दिस वे वी आर गेटिंग अ सीक्वेंस और सीरीज ऑफ पावर 4, 8, 12, 16, 24 and so on. So on combining all these results, what I got iota raised to power 4k is always equal to 1. ठीक है, कभी भी आपको 4 का मल्टीपल अगर मिल गया पूरा तो आपका आंसर क्या आएगा 1. राइट, आयोटा 4 इज पावर k इज इक्वल टू 1 वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स. अब बेटा ध्यान दो कि मैंने यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिखा, मैंने लिखा है k बिलोंग्स टू इंटीजर्स. इंटीजर्स मीन्स कि अगर नेगेटिव आ गया तो चेक करें नेगेटिव क्या होगा. सपोज k आप ले लो -24. ठीक है, तो आयोटा रेज टू पावर, ये ज़्यादा बड़ा नंबर ले लिया मैंने, -3 ले लो. आयोटा रेज पावर 4k, आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू -3, तो आयोटा रेज टू पावर -12. देखो क्या आएगा, आयोटा रेज टू पावर -12 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 12, 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 12. एंड आयोटा रेज टू पावर 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4. तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया 1 मीन्स 1. राइट, तो अगर आपकी 4 के मल्टीपल नेगेटिव भी है ना तब भी आपको आंसर 1 ही मिलेगा वहाँ पर. राइट, अब आ जाओ दूसरे कॉन्सेप्ट पे, क्यूब पे. ये तो हमने 4k बनाया है, लेकिन एवरी नंबर कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4k. अब CBSE के स्टूडेंट्स को पता है वी कैन राइट आर रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स इन 4k, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3. इस तरह से हम लिख सकते हैं. उन्होंने 10th में रियल नंबर्स चैप्टर पढ़ा है, 9th में नहीं सॉरी 9th में किया है ना आपने, नहीं मैं फिर गलत बोल रही हूँ, 10th में पढ़ा है. ठीक है, रियल नंबर्स में आपने पढ़ा है कि किस तरह से हम इंटीजर्स को लिख सकते हैं. तो ICSE के स्टूडेंट्स को आई थिंक यहाँ पर ये नॉलेज नहीं है, तो अभी पता चल जाएगा किस तरह से हम इंटीजर्स को लिख सकते हैं. अभी तो देखो हमने इंटीजर्स को लिखा आयोटा रेज टू पावर 4k. राइट, तो वहाँ पर हमें 4k मल्टीपल्स मिल रहे थे. अब देखते हैं क्यूब के लिए हमें क्या मिलेगा. अब देखो यहाँ पर ये रिजल्ट लेके चलोगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1. क्यूब करना है, क्यूब नहीं करना डायरेक्टली, मतलब इसको 2 को 3 बनाना है. 2 को 3 कैसे बनाओगे, दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, आयोटा क्यूब बन गया आपका माइनस आयोटा. इट मीन्स हमें एक रिजल्ट मिला, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी माइनस आयोटा. राइट, अब देखो इवन पावर्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं 4, 8, 12. अब हम ऑड पावर्स पर आते हैं. अब क्यूब से 5 बनाने की कोशिश करो, क्योंकि 4 तो हमें पता ही है 1 होगा. आयोटा 4, 3 के बाद 4 तो 1 ही आएगा. क्यूब के बाद 5 बनाओ. 5 बनाने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से.
है ना, बेस सेम पावर एडेड। अयोटा 5 इक्वल्स टू अयोटा स्क्वायर से किया, अयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू अयोटा। तो देखो हमें रिजल्ट क्या मिला, अयोटा क्यूब हमारा माइनस अयोटा है और अयोटा 5 हमारा अयोटा है, राइट। आगे आ जाओ, 5 से बनाओ 7, 7 बनाओगे तो अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर, मतलब इसी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पर आ गया आपका अयोटा क्यूब इज -1, अयोटा रेज टू पावर 7 इक्वल्स टू माइनस अयोटा, राइट। तो बेटा 9 क्या मिलेगा हमें, 9 विल बी अयोटा, 9 विल बी अयोटा। तो 9 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी इस तरह से, अयोटा क्यूब इज माइनस अयोटा रेज टू पावर क्यूब माइनस अयोटा क्यूब माइनस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा, राइट। तो 3 7 जंप कितने का है, 4 का, 3 7 7 के बाद फिर 4 पे जंप करोगे 11, 11 की वैल्यू भी आपकी माइनस अयोटा होगी, 9 पे फिर 4 पे जंप करोगे तो 13, इधर आ जाओ 4 पे जंप 15, यहाँ पर 17। तो इस तरह से रिजल्ट को कंबाइन अगर हम करते हैं तो ये मिलेगा अयोटा रेज टू पावर 4k -1 हमें मिलेगा माइनस अयोटा। मैंने इसको कंबाइन कर दिया, k की वैल्यू आप पुट करो 1 से, 1 पुट करो, 1 पुट करोगे अयोटा रेज टू पावर -1, 1 अपॉन अयोटा, रैशनलाइज करोगे अयोटा अपॉन अयोटा स्क्वायर -1, इट मीन्स अयोटा की पावर -1 भी आपको माइनस अयोटा ही मिलेगा। उसके बाद 2 पुट करोगे, 1 पुट करोगे के को, 1 पुट करोगे 4 -1 3 अयोटा क्यूब 1 माइनस अयोटा, 2 पुट करोगे 4 2 ज़ा 8 -1 7, ये मिल गया। 3 पुट करने पर 11 मिलेगा, 4 पुट करने पर 15 मिलेगा। तो जर्नल रिजल्ट हमने बना लिया कि अयोटा 4k -1 हमें हमेशा क्या देगा आंसर, माइनस अयोटा। और इधर आ जाओ, इसको हम लिखेंगे अयोटा रेज टू पावर 4k +1, 4k +1, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना, 5 9 13 17 एंड सो ऑन। ये बन गया 4k +1। देखो 0 पुट करोगे अयोटा, अयोटा इक्वल्स टू अयोटा, 2 पुट करोगे 1 पुट करोगे 5, 2 पुट करोगे 9, 3 पुट करोगे इट विल बी 13, है ना, एंड सो ऑन। तो 4k +1 जैसी अगर कोई भी पावर होगी, ऐसा कुछ बन गया, तो आप उसको क्या लिखोगे, अयोटा, राइट। तो हमने आज 3 रिजल्ट्स किए हैं पावर ऑफ अयोटा पर। अयोटा रेज टू पावर 4k इज़ 1, अयोटा रेज टू पावर 4k -1 इज़ माइनस अयोटा, अयोटा रेज टू पावर 4k +1 इज़ अयोटा। तो अब देखो बेटा, आपको जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था, ये वाला 39 को हम 4 से डिवाइड करेंगे हमेशा, जो भी पावर होगी ना हमेशा 4 से डिवाइड करना, 4 4 ज़ा 4 9 ज़ा 36, 3 बच गया, तो 39 को मैं लिख रही हूँ 4 × 9 + 3, ठीक है। अब देखो अयोटा 4 × 9 प्लस मल्टीप्लाई अयोटा 3, अब ये हमेशा क्या आंसर क्या देगा, अयोटा 4 है, 4 का मल्टीपल मीन्स आंसर 1, और अयोटा क्यूब इज़ -1 माइनस अयोटा। तो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया, माइनस अयोटा। तो इस तरह से आप हाईएस्ट पावर्स बहुत इजीली जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है MCQ, अयोटा रेज टू पावर 2020, अब 2020 तो जो हमारा ईयर चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन जल्दी आ जाते, मतलब बनते हैं ईयर पे। 4 से डिवाइड करोगे 505, क्या लिखोगे 4 × 505, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, तो चुपचाप से आंसर 1 दे दो, आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। अगले साल का निकाल लेते हैं 2021, होप सो ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा हो। 2021 4 से करेंगे 21 इज़ द रिमाइंडर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 4 505 + 1, तो बेटा ये कौन सी फॉर्म बन गई, अयोटा 4k +1, 4k +1 ने हमें आंसर क्या देना है, हमेशा अयोटा। चुपचाप से आंसर लिख दो अयोटा, देखो कितना कम टाइम लग रहा है, राइट। तो ये
जो फॉर्मूलाज हैं इनको अपने माइंड में बिठाओ, माइंड मैप बनाओ, तो अप्लाई करो, एमसीक्यूज़ में बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पर किस तरह से वेरी करेंगी प्रॉपर्टीज़ वो देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ सम रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ देखो किस तरह से वेरी करेंगी। 10th तक आपने पढ़ा है, ये आपको शायद अजीब लग रहा होगा ऑब्वियस है कि क्या लिखा हुआ है। 10th में आपने ये पढ़ा था √3 मल्टीप्लाई √2, जिसको आप लिख देते थे √6, बिना सोचे समझे लिखते थे ना। इट मीन्स अगर तो आपका ये 3 और 2 पॉजिटिव रियल्स है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, राइट। अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर है, दिस इज़ द की पॉइंट, ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल, तभी आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके। अगर आपके ए और बी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। तो देखो जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, ए को ले लो -3, बी इज़ -2, ये देखो -3 मल्टीप्लाई √-2, राइट हैंड साइड बाद में सॉल्व करते हैं। रूट कंबाइन किया, सॉरी कंबाइन नहीं करेंगे, रूट को स्प्लिट करेंगे, रूट ऑफ -3। अब बेटा आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है ना, तब तो हमें पता ही नहीं होता था कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं। तो हमारा जो सोचने का नज़रिया था वो कुछ और था। अब कॉम्प्लेक्स आ गए हैं तो नेगेटिव को रूट से बाहर निकालोगे, सबसे पहले आयोटा में कन्वर्ट करोगे, इट बिकम्स √3 आयोटा मल्टीप्लाई √2 आयोटा। अब आप ये रियल हैं, ये रियल में कंबाइन कर सकते हो, इट इज़ एप्लीकेबल, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो देखो बेटा आंसर क्या आ रहा है, 3 2 ज़ा 6, आयोटा स्क्वायर इज -1। तो इसका आंसर क्या आएगा, -√6, राइट। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज √AB, √AB मीन्स -√3 -√2, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6। तो अब ये -√6 और ये √6 तो इक्वल नहीं है, विच आर नॉट इक्वल टू। तो इट मीन्स अगर तो आप अपने नंबर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर लेते हो, अगर आप देखो, अगर मैं कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट नहीं कर रही और सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ -√3 मल्टीप्लाई √2 माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो, √3 को माइनस को सेपरेट कर रहे हो, तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। कौन सी प्रॉपर्टी, √A मल्टीप्लाई √B इज़ नॉट इक्वल टू √AB व्हेन AB बिलोंग्स टू R नेगेटिव। जब आप रियल नंबर्स नेगेटिव लेते हो तब ये एप्लीकेबल नहीं है, अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर्स ले रहे हो तब ये एप्लीकेबल है, क्लियर। अगर आप ज़ीरो ले रहे हो, ज़ीरो पर भी ये एप्लीकेबल है, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ज़ीरो, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई ज़ीरो के साथ तो नेगेटिव साइन लगना ही नहीं है, तो ज़ीरो पर भी एप्लीकेबल है, पॉजिटिव पर भी एप्लीकेबल है। नेगेटिव नंबर्स पर दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट एप्लीकेबल एज वी नो रूट ऑफ -1 इज़ आयोटा। तो यहाँ पर आयोटा फिर गड़बड़ कर देता है, जो हमें आंसर्स वेरी करके देता है। यहाँ पर -√6 आ रहा था और वहाँ पर √6 आ रहा है। Come to the next properties of modulus function. Next we have properties of modulus. For modulus, first of all we need a complex number, and you know it very well, what is the general form of a complex number, it is z equals to x plus iota y, ठीक है। तो सबसे पहले हमने z को लिया x plus iota y, और मॉड z क्या आएगा ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो 1 बाय 1 इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं कि अगर मॉड z 0 हो गया, मॉड z मतलब मॉड z मीन्स किसी लाइन की लेंथ अगर 0 हो गई तो क्या होगा, ऑब्वियस है वो नंबर ही 0 होगा, है ना। तो अगर तो मॉड z 0 हुआ तो वो नंबर भी 0 ही होगा। अगर वो नंबर 0 होगा, नंबर कैसा दिखता है, नंबर दिखता है x प्लस आयोटा वाई जैसा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, और 0 को हम लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा। तो x की वैल्यू 0 मीन्स रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 0 मीन्स y 0,
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब कहोगे ये क्या है जी, ये तो हमें आता है, हम तो ये कुछ भी नहीं है। बट बेटा प्रॉब्लम तब आती है जब क्वेश्चन आ जाता है 4 ऑप्शंस बन के, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि हमने कौन सा आंसर देना है। तो उसके लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको कोई भी पेपर क्रैक करना है। तो रिज़ल्ट क्या बनता है, अगर मॉड z 0 है तो नंबर 0 होगा, और अगर नंबर 0 है तो मॉड z भी 0 होगा। इफ़ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, दोनों साइड्स में चलेगा ये रिजल्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि रियल पार्ट ऑफ z इज ऑलवेज लेस देन मॉड z एंड ग्रेटर देन माइनस ऑफ मॉड z। तो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं, वो ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। z मान लो कि मेरा है -1 + 2 आयोटा, ठीक है। तो मॉड z निकालते हैं, 1 + 4 5 मीन्स 2.71, ठीक है। तो अब जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z वो क्या है, -1। अब चेक करो, देखो -1 2.71 से छोटा है, -1 इज़ 2.71 से लेस है, और -1 -2.71 से ग्रेटर है, राइट। तो इसको हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर किया है। तो बेटा ये याद रखना है कि रियल पार्ट ऑफ z इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड z and greater than equal to minus of mod z. Come to the next fourth property. फोर्थ प्रॉपर्टी वी हैव मॉडुलस ऑफ z1 z2 कि मल्टीप्लाई करके मॉडुलस लो या फिर सेपरेट करके मॉडुलस लो, वन एंड द सेम थिंग। तो एग्जांपल ले लेते हैं, z को ले लो 1 + आयोटा और z2 को ले लेते हैं 2 + आयोटा, राइट। तो z1 z2 को मल्टीप्लाई करें, 1 + आयोटा 2 + आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, ये आ गया आपका 1 + 3 आयोटा। अब इसका आपने लेना है मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z1 z2 मीन्स 1 + 9 √10, क्लियर। अब ये हमारे पास आया √10। अब हम इंडिविजुअली मॉडुलस लेकर चेक करते हैं कि क्या इंडिविजुअली मॉडुलस कि z1 का मॉडुलस आएगा हमारे पास, सॉरी 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अयोटा के साथ जो भी नंबर होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और अयोटा के साथ यहाँ पर हमारे पास नंबर है 1, राइट। सो 1 + 1 2, टेक द वैल्यू z2, 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर 4 + 1 5। तो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं z1 और z2 के मॉडुलस को इंडिविजुअली सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे, आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट विच इज़ √10। तो बेटा ये याद रखना है। तो यहाँ से एक जर्नल रिजल्ट भी बनता है, ज़रूरी नहीं है कि 2 ही मॉडुलस हमेशा सेपरेट हो सकते हैं। आप कितने भी मॉडुलस ले लीजिए, कितने भी मॉडुलस ले लीजिए, सारे सेपरेट कर सकते हो आप, ये हमेशा सेम होंगे, राइट। तो याद रखना है। ये बेटा एनसीईआरटी में गिवन नहीं है ये वाले रिजल्ट्स, लेकिन बहुत यूज़फुल है, आपको पता होना चाहिए। Fifth result is extremely important and many times we are going to use in our questions. What is this result? मॉडुलस के z का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा z बार, बार मीन्स कॉन्जुगेट। मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार। करके देखिए एग्जाम्पल लेके, z ले लो 1 + आयोटा और इसका मॉडुलस निकाल लो, ठीक है। मॉडुलस का कर दो स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 2। अब ये राइट हैंड साइड करते हैं, z बार, z 1 + आयोटा तो z बार इज़ 1 - आयोटा। अब z और z बार को मल्टीप्लाई करोगे आप, देखो ये एग्जाम्पल्स लेने पर ना दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाती हैं। अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूँ कि बेटा लर्न कर लेना, नहीं पॉसिबल लर्न करना। a + b a - b a स्क्वायर -b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 - प्लस, आंसर इज 1 2। तो देखो सेम है ना दोनों। तो इस तरह से हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर किसके इक्वल होगा, z और z के कॉन्जुगेट की मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। अच्छा बेटा ये भी याद रखना है कि बार बार हम लिखते हैं
ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, नो, डायरेक्ट मेथड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हो तो ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी हमारे पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप रियल नंबर्स की बात कर रहे हो तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आज के बाद हम ये डायरेक्ट रिजल्ट लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट इज रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पर अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड कर कर मॉडुलस लेते हो या फिर सेपरेट करके मॉडुलस लेकर फिर डिवाइड करते हो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो अब मैं इसको प्रूव नहीं करने वाली, ये आप खुद करोगे, ठीक है। तो मॉडुलस सेपरेट हो जाएंगे, प्रोवाइडेड Z2 का मॉडुलस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तभी होगा ऑब्वियस है ना। ज़ीरो हो गया तो ये तो इनफाइनाइट नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट इज Z1 प्लस Z2 स्केयर। देखो मॉडुलस में भी हम डायरेक्ट स्केयर कर सकते हैं, तो स्केयर हमारे पास क्या आएंगे, Z1 स्केयर, वही जो हमारा स्केयर का फॉर्मूला होता है, कोई चेंज नहीं है, प्लस Z2 स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। अब इसको प्रूफ कर सकते हो आप, ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ। होमवर्क करना क्या है, Z1 को पुट करो A प्लस आयोटा बी, A1 B1, और Z2 को पुट करो A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। या एक करके दिखाई देते हैं, रुक जाओ, एक करके दिखा देते हैं, बाकी आप अपने आप करोगे, ठीक है। तो ये हमारी 7th प्रॉपर्टी है। नाउ स्टूडेंट्स 8th प्रॉपर्टी इज फॉर नेगेटिव Z1 माइनस Z2 मॉडुलस स्केयर इक्वल्स टू Z1 स्केयर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। देखो ये दोनों सिमिलर हैं, अगर प्लस है तो प्लस लगाओगे, माइनस है तो माइनस का, वही ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 9th प्रॉपर्टी कि अगर आप Z1 प्लस Z2 स्क्वायर और Z1 माइनस Z2 स्क्वायर को ऐड ऑन करते हो, मतलब इस प्रॉपर्टी को और इस प्रॉपर्टी को ऐड ऑन करते हो, तो आपको क्या मिलेगा। ऑब्वियस है, ये दो रियल कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट ओनली ट्वाइस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। तो ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जब ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाती है जो हमें लगता है कि इससे कुछ सिमिलर है, तो हम डायरेक्ट वहाँ पर आंसर्स निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लास्ट प्रॉपर्टी 10th प्रॉपर्टी। देखो बेटा 10th प्रॉपर्टी क्या है, अब ये जो Z1 नंबर है, देखो Z1 सपोज 3 प्लस 4 आयोटा है, Z1 ऐसा भी तो हो सकता है 2 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा मीन 6 प्लस 8 आयोटा, है ना, मल्टीपल भी हो सकते हैं ना। तो इन केस अगर आपकी कोई स्टेटमेंट ऐसे मल्टीपल्स वाली आ जाए, मीन्स A इंटू Z1 प्लस B इंटू Z2 स्केयर प्लस A इंटू Z1 माइनस B इंटू Z2 स्केयर, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाए तो आपने क्या करना है, A B एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक की है मैंने यहाँ। देखो बेटा इसका एक कुछ पैटर्न है लिखने का, A Z1 माइनस B Z2, यहाँ पर जो Z1 के साथ आएगा वो B आएगा और Z2 के साथ A आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला इस तरह से बनाया गया है, A Z1 माइनस B Z2 प्लस B Z1 प्लस A Z2 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और रेस्ट तो वही आ जाना है आपका Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इमेजिनरी नहीं होंगे, क्योंकि अगर इमेजिनरी हुए तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही चेंज हो जाएगा, हमें सिर्फ रियल नंबर्स लेने हैं यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टीज़। तो एक प्रॉपर्टी मैं आपको पुट करके दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद करोगे। We are going to prove Z1 plus Z2 modulus square equals to Z1 square plus Z2 square plus twice of real part of Z1 Z2 बार। तो देखो बेटा इसको कैसे प्रूव करना है, हमने अभी एक रिजल्ट सीखा है कि मॉडुलस का कभी भी आप स्केयर करोगे तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ Z स्क्वायर इक्वल्स टू Z बार। तो इसको देखो मैं क्या लिखने लगी हूँ, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 बार। क्लियर, ठीक है। तो अब देखो Z1 और Z2 ये जो बार है, बार का आपने रिजल्ट किया था लास्ट वीडियो में, ये सेपरेट हो जाता है। अब आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, देखो Z1 बार, Z1 Z2 बार, Z2 Z1 बार प्लस Z2 बार, ठीक है। अब बेटा फिर आपको वही रिजल्ट देगा, क्या रिजल्ट देगा,
ये बनेगा Z1 का स्क्वायर, और ये हमें क्या रिजल्ट देगा, Z2 का स्क्वायर। और ये चेक करते हैं कि ये क्या हो सकता है, व्हाट इट विल बी, राइट। नाउ स्टूडेंट्स हम ये चेक करेंगे क्या होगा, मतलब ये होना चाहिए हमारा रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। देखो ये कैसे बनाएंगे हम। अब देखो बेटा, इसको इसके जैसा बनाना है, मतलब Z2 पे मुझे बार चाहिए और Z1 पर बार नहीं चाहिए। तो देखो मैं क्या करने लगी हूँ, Z2 पे मुझे बार चाहिए और Z1 पे मुझे बार नहीं चाहिए। Z2 पर मुझे बार चाहिए और Z1 पर बार नहीं चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को मैंने ऐसे लिखा, देखो मैंने दोनों को सेम बना लिया है। देखो Z1 बार का बार करोगे, बार का बार, Z1 के बार का बार, ये हमें क्या देगा, Z1 और Z2 बार। एक सेकेंड, मिस्टेक है यहाँ पर, गलत लिख दिया मैंने इसको इस तरीके से लिखना है कि इसका मैं अगर कॉन्जुगेट भी लूँ ना, तो इस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये एज इट इज़ लिखना चाहिए हमें, ठीक है। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, Z1 Z2 बार का बार, अब देखो अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, Z1 बार Z2 बार का बार। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। देखो बेटा, अगर मैं आपको कोई बोले कि Z बार को, Z को कॉन्जुगेट में लिखो, तो आप ऐसे लिखोगे, बार बार मतलब 2 बार कॉन्जुगेट लोगे तो उस वो Z ही बनने वाला है। इट मीन Z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली ये देखो, Z1 Z2 बार को मैंने कैसे लिखना था कि इस नंबर को कोई फ़र्क ना पड़े और ये बार में भी कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो, क्योंकि अगर आप Z1 का बार लोगे, Z1 बार Z1 बार, Z2 बार का बार लोगे तो आंसर क्या आएगा, ओनली Z2। तो ये जो Z2 Z1 था, इसको मैंने लिखा Z1 Z2, ये Z2 Z1 को ना आप ऐसे लिख लो, ईजी रहेगा। तो मैंने इसको बार की फॉर्म में लिख दिया है, और बार में जब लिखा तो ये दोनों नंबर सेम है। थोड़ा दिमाग लगा के इसको चेक करो, ये दोनों नंबर सेम है। अब देखो बेटा, ये जो नंबर है, कोई नंबर और उसका बार, मतलब Z में Z बार अगर प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ रियल पार्ट ऑफ Z तो मिलेगा, बिकॉज ये देखो Z है आपका x प्लस एयोटा वाई, Z बार क्या है, x माइनस एयोटा वाई। Z को Z बार में प्लस करो, x प्लस एयोटा वाई प्लस x माइनस एयोटा वाई, 2x मीन्स ओनली रियल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही रिजल्ट लगेगा कि अगर आप किसी नंबर में, कौन सा नंबर, ये वाला नंबर, Z1 Z2 बार में Z1 Z2 बार का बार ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। तो ये हमने निकाल दिया कि Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। काफ़ी टाइम ना ये प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी आ जाती हैं पेपर में, तो ये आप कंप्लीट करोगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।